हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं केसी और केपी में संबंध। क्योंकि केसी और केपी क्या होते हैं ये मेरे पहले भाग में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। केसी और केपी में संबंध के लिए सबसे पहले हम लोग एक उत्क्रमणीय अपक्रिया ले लेते हैं। तो हमने माना कोई उत्क्रमणीय अपक्रिया निम्न प्रकार है। ठीक है, एक उत्क्रमणीय अपक्रिया ले ली हमने, ए स्मॉल ए प्लस बी स्मॉल बी उत्क्रमणीय साइन, ठीक है, सी स्मॉल सी प्लस डी स्मॉल डी। ये एक उत्क्रमणीय अपक्रिया हमने इसे मान लिया सपोज। ठीक है, एक अपक्रिया हमें दे रखी है। अब क्या करना है हमें, इस अभिक्रिया के लिए हमें केसी और केपी के रूप में समीकरण लिखना है, जो आप पहले वीडियो में हमारी सीख चुके हैं। ठीक है, तो केपी और केसी के लिए समीकरण लिखेंगे। सर्वप्रथम केसी के लिए, केसी बराबर आएगा सी का सक्रिय द्रव्यमान स्मॉल सी, ठीक है, डी का सक्रिय द्रव्यमान स्मॉल डी अपॉन अभिकारक कहाँ थे, नीचे की ओर। तो क्या आएगा, पी का सक्रिय द्रव्यमान स्मॉल ए, डी का सक्रिय द्रव्यमान स्मॉल। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग केपी के लिए लिखते हैं। तो केपी के रूप में लिखने के लिए प्रेशर की बात करते थे हम लोग। ठीक है, पी, फिर सफिक्स में हम लोग जो भी उत्पाद है उसे लिया करते थे। क्या आएगा, पी कैपिटल सी, पावर क्या आएगी स्मॉल सी। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन वाली ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करना, ध्यान दें। पी कैपिटल डी स्मॉल डी अपॉन, ठीक है, पी ए स्मॉल ए, पी बी स्मॉल बी। इसे हम लोगों ने इक्वेशन सेकंड मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब हम कहीं पढ़े हैं आदर्श गैस समीकरण, अब उसका प्रयोग करेंगे इन दोनों के बीच रिलेशन स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से क्या होती है आदर्श गैस समीकरण? तो आदर्श गैस समीकरण होती है पी बी बराबर एन आर टी। ठीक है, पी बी बराबर एन आर टी, जहां पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन मोल, आर कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। ठीक है, अगर इसे हम कुछ चेंज करें पी, ठीक है, अगर हम इसमें चेंज करें, इस साइड आ जाता हूं, अगर इसमें चेंज करें तो आएगा पी बराबर एन बटे बी गुणे आर टी। मैंने क्या किया, इस वाले वॉल्यूम को मैं इस वाले मोल के नीचे ले आया। ठीक है, इस तरह से। तो यहां क्या रह जाएगा, पी एन बटे क्या आ जाएगा, वी गुणे क्या आ जाएगा, आर टी। अब एन क्या होता है, मोल, वी क्या होता है, आयतन। ठीक है, मोल बटे आयतन ये क्या हुआ करता था, ये होता था सक्रिय द्रव्यमान। पहले वाले भाग में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, मोल बटे आयतन बराबर सक्रिय द्रव्यमान। तो हम क्या करेंगे, इस मोल बटे आयतन की जगह क्या लिख सकते हैं, सक्रिय द्रव्यमान। तो आ जाएगा पी बराबर सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, और गुणे आर टी। हमने आदर्श गैस समीकरण से ये एक समीकरण प्राप्त कर लिया। अब हम अपने समीकरण पे आ जाते हैं। इसमें ए है, वी है, सी है और डी है। अगर मैं इस समीकरण में पदार्थ एक को लेके चलूं, यहाँ किसका सक्रिय द्रव्यमान आएगा, ए का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, गुणे आर टी। अगर पदार्थ बी को लेके चले तो बी का सक्रिय द्रव्यमान गुणे आर टी। ठीक है, पदार्थ सी को लेके चले, सी का सक्रिय द्रव्यमान गुणे आर टी। पदार्थ डी को लेके चले तो डी का सक्रिय द्रव्यमान गुणे आर टी। ठीक है, हमने क्या किया, आदर्श गैस समीकरण से जो इक्वेशन प्राप्त की है, इस इक्वेशन में पदार्थ ए लिया है तो ए का सक्रिय द्रव्यमान गुणे आर टी, बी लिया है तो बी का सक्रिय द्रव्यमान गुणे आर टी, सी लिया है तो सी का सक्रिय द्रव्यमान गुणे आर टी, डी लिया है तो डी का सक्रिय द्रव्यमान गुणे आर टी। अब इन सभी वैल्यू को, ठीक है, इसको
पी ए की वैल्यू, पी बी की, पी सी की और पी डी की, इन वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, समीकरण इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। अब इस समीकरण में इन वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। समीकरण 2 के पी बराबर पी सी स्मॉल सी पी डी स्मॉल डी अपॉन पी ए स्मॉल ए पी डी स्मॉल, ये आपकी समीकरण सेकंड थी, ठीक है। अब इसमें जब मान रखेंगे तो आएगा के पी बराबर, ठीक है, पी सी क्या वैल्यू थी, सी का सक्रिय द्रव्यमान गुणे आर टी, बट यहाँ पूरे का पावर क्या है, स्मॉल सी, ठीक है। इसकी भी वैल्यू रख दो, क्या आएगा इसकी वैल्यू की जगह, डी का सक्रिय द्रव्यमान गुणे आर टी, पूरे का पावर कितना है, ये तो इसकी वैल्यू हुई ना, ये इसकी वैल्यू हुई, और पूरे का पावर था स्मॉल सी, यहाँ पूरे का पावर क्या है, स्मॉल डी। ठीक इसी प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी है, एक का सक्रिय द्रव्यमान गुणे आर टी, पूरे का पावर कितना है, स्मॉल ए। ठीक इसी प्रकार से इसका वैल्यू क्या था, बी का सक्रिय द्रव्यमान गुणे आर टी, पावर क्या आएगी इस पे, स्मॉल बी। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, मैथमेटिकल अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो के पी, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान वाले पदों को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है, आर टी जो पद है उन्हें एक साइड लेके चलते हैं। बट यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि ये जो पावर है वो इसकी भी होगी, ये पावर इसकी भी होगी, ठीक इसी प्रकार से ये पावर इसकी भी होगी और इसकी भी होगी, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी पावर इनकी होगी, ठीक है। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन वाले पद एक साइड करूंगा तो क्या आएगा, बराबर सी का सक्रिय द्रव्यमान, पावर कितनी आएगी, स्मॉल सी, ठीक है। इसमें डी का सक्रिय द्रव्यमान, पावर कितनी आएगी, स्मॉल डी अपॉन, ठीक है। अब यहां से ये पद अलग निकाल लेते तो क्या आएगा, एक का सक्रिय द्रव्यमान पावर स्मॉल ए, एक का सक्रिय द्रव्यमान पावर स्मॉल ए, यहां से क्या मिलेगा, बी का सक्रिय द्रव्यमान पावर स्मॉल बी गुणे, अब आर टी वाले पद को एक साइड कर लेते हैं, क्या आएगा, आर टी, ठीक है, आर टी, यहां पावर कितनी है, सी स्मॉल सी, ठीक है, यहां क्या आएगा, आर टी की पावर डी। अब यहां पे एक बात ध्यान देंगे, जब पद समान होते हैं, ठीक है, तो पावर ऐड हो जाती है, कैसे, अगर यहां पे होता 10, ठीक है, इसकी पावर है सी, यहां पे भी सपोज 10 होता, पद कैसे होगा, ये समान, यहां पे पावर कितनी है, डी, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 10 सी प्लस डी। जब पद समान होते हैं तो पावर को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, एक बार लिख लिया, जब पद समान है तो एक बार लिख दिया, पावर इसकी सी थी और इसकी क्या थी, डी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सी प्लस डी, ये इसकी पावर बन गई। बर्थडे में इसी प्रकार से यहाँ पे भी पद क्या है, समान है, तो जो इनकी पावर है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्या आएगा, आर टी, पावर क्या आएगा, ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पे ध्यान दें, इस पद की जगह हम लोग लिख सकते हैं केसी, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को देखिएगा, तो समीकरण 1 में केसी बराबर होगा सी का सक्रिय द्रव्यमान स्मॉल सी, डी का सक्रिय द्रव्यमान स्मॉल डी, ए का सक्रिय द्रव्यमान स्मॉल ए, बी का सक्रिय द्रव्यमान स्मॉल बी। ये किसकी वैल्यू है, ये के सी की वैल्यू है। तो समीकरण 1 से तो क्या आएगा, के पी बराबर, ठीक है, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, के सी, क्योंकि इसके बराबर क्या है, के सी गुणे, यहाँ पे आर टी, क्या पावर है इसकी, सी प्लस डी। अब जब ये पद ऊपर जाएगा, ठीक है, और पद अगर समान हो, ये वाली, तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी इससे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस, ठीक है, ये पद छोड़ देंगे क्योंकि समान पद है, ठीक है। अगर इस तरह लिखा हो 5/3, इसे कैसे कैलकुलेट करोगे आप मैथमेटिकल,
10 की पावर 5 ये ऊपर जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये मैंने किया है, RT की पावर C प्लस डी था, बट ये RT की पावर A प्लस B था। जब इसे ऊपर ले गया तो इस पद को छोड़ दिया, इसी में से इसे लेस कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरे पास एक पद आ गया। अब ध्यान देना है, ये मोल है किसके, उत्पादों के मोल, और ये किसके मोल है, अभिकारकों के मोल। तो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एन बराबर उत्पादों के मोल, ठीक है, माइनस अभिकारकों के मोल, अभिकारकों के मोल, ठीक है। उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल, ठीक है। उत्पाद जो जाते हैं लास्ट में, अभिकारक जो आते हैं स्टार्टिंग में। तो उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन, ठीक है। तो ये क्या है, ये उत्पादों के मोल है, ये किसके, अभिकारकों के। अगर इस पूरे को रिप्लेस कर दें तो किससे करेंगे रिप्लेस, के पी बराबर के सी गुणे आर टी की पावर डेल्टा एन, आर टी की पावर डेल्टा एन, ठीक है। जहां डेल्टा एन बराबर क्या हो जाएगा, उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल। अब ये इनके बीच रिलेशन आ गया, केपी बराबर केसी गुणे आरटी की पावर डेल्टा एन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप इसे कॉपी पे राइट डाउन करेंगे तो आप इसे इजी वे में आप स्टेप बाय स्टेप करते आएंगे, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड को ध्यान में रखते हुए ये आपको करना ही करना है, ठीक है। अब इस चैप्टर की अगली हेडिंग की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, चैप्टर की नेक्स्ट हेडिंग है साम्य स्थिरांक के मात्रक। तो अभी तक हमने दो साम्य स्थिरांक पढ़े हैं, एक को हम लोग केसी से और एक को केपी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। अगर मैं कहूं केसी, तो केसी का जो मात्रक होता है, मात्रक बराबर, इस बात को विशेष ध्यान देना है, तो मोल प्रति लीटर पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन कैसे काउंट किया जाएगा, ये भी एग्जांपल लेके हम समझाएंगे, ठीक है। अगर बात करें यही केपी, केपी का मात्रक, किसी भी समीकरण के लिए केपी का मात्रक जो आता है वो होता है वायुमंडल, वायुमंडल पावर डेल्टा एन, या हो सकता है एटीएम, एटमॉस्फेरिक। कंप्लीट। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, उन पे बात करते हैं किसी समीकरण के लिए केसी और केपी के मात्रक कैसे काउंट किए जाएंगे, ठीक है। इस समीकरण के लिए हमें केपी और केसी के अगर मात्रक निकालने हैं तो सबसे पहले हमें डेल्टा एन का पता करना होगा, ठीक है। डेल्टा एन कैसे काउंट करते हैं, डेल्टा एन, इस पे बात कर लेते हैं। डेल्टा एन होता क्या था, डेल्टा एन होता था उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल। ये फार्मूला हुआ करता था, उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल, ठीक है। डेल्टा एन, डेल्टा एन बराबर उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल। उत्पादों के मोल, यहाँ देखिए उत्पाद कौन है, प्रोडक्ट कौन है, तो इसमें PCl3 और Cl2। इसके आगे जो संख्या होगी वही क्या होंगे, इसके मोल होंगे। क्या है, कुछ नहीं है तो कितना होता है, एक, कुछ नहीं तो क्या होता है, एक, ठीक है। तो टोटल उत्पादों के मोल कितने हो गए, एक और एक तो दो, तो दो। अब क्या आएगा, माइनस, अब किसके मोल है, अभिकारकों के मोल। अभिकारक कौन है, PCl5, ये कितना है, एक ही है, एक ही मोल है, तो एक लेस कर दो इससे, ओवरऑल डेल्टा एन इज इक्वल, दो में से एक जाएगा, कितना बचेगा, एक। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई, एक। अब इसके लिए अगर आपको केसी काउंट करना है तो केसी बराबर, इसका मात्रक है मोल प्रति लीटर पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी रखेंगे आप लोग, एक,
मोल प्रति लीटर। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1। डेल्टा एन की वैल्यू 1 रखने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओवरऑल क्या यूनिट रहेगा? मोल प्रति लीटर। तो इस समीकरण के लिए, ठीक है, Kc का मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर। अगर Kp की बात कर लूं तो उसके लिए भी डेल्टा एन की वैल्यू कितनी लगेगी? आपकी 1 लगेगी, ठीक है। अब Kp क्या था? वायुमंडल पावर क्या था इसका? डेल्टा एन। तो बराबर वायुमंडल, ठीक है, और डेल्टा एन के लिए कितना आएगा? 1। कोई फर्क नहीं आएगा। क्या आएगा? वायुमंडल, इसका यूनिट आ गया। ये 2 समीकरण हमने और ले लिए। इन समीकरणों पे अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा एन। डेल्टा एन की वैल्यू कौन सा? इसके लिए डेल्टा एन इज इक्वल उत्पाद माइनस अभिकारक। उत्पाद कितने हैं? 2। कितने मोल है? 2। 2 में से कितना लेस करेंगे? 1 और 1 2। तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 0, ठीक है। अगर किसी उत्कीर्णीय अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन की वैल्यू 0 आए तो उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन बराबर 0 होने के कारण उसका ना तो Kc के लिए कोई मात्रक होगा और ना ही Kp के लिए कोई मात्रक होगा। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी के लिए डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ रही है तो इसके लिए Kp और Kc का कोई मात्रक नहीं होगा। तो इस समीकरण के लिए Kc और Kp का कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और लिया है हमने, ठीक है। इसमें पहले डेल्टा एन काउंट करते हैं। डेल्टा एन अगेन उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल। उत्पादों के मोल कितने हैं यहाँ पे? 2 माइनस यहाँ कितने हैं? 3 और 1 4, ठीक है। तो डेल्टा एन बराबर कितना बचेगा? माइनस का 2। जो माइनस का 2 आए तो मैथमेटिकली इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? Kc बराबर मोल प्रति लीटर। पावर कितना आएगा? डेल्टा एन, और डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है? -2। या तो इतना रहने दें या क्या कर सकते हैं? Kc बराबर, ठीक है, अगर इसे हम पलट ले तो ये पावर कायम हो जाएगी प्लस में, ठीक है। तो क्या हो सकता है? लीटर बटे मोल, पावर कायम आ जाएगी प्लस में आ जाएगी, ठीक है। और आगे सॉल्व करना चाहें तो लीटर स्क्वायर बटे मोल स्क्वायर, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप वायुमंडल की पावर -2 लिख सकते हैं, या 1 बटे वायुमंडल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये Kc और Kp के यूनिट फाइंड करना आपको आ गए, ठीक है। एक इक्वेशन दे रहा हूं मैं आपको, और इक्वेशन है 2SO2 प्लस O2 उत्क्रमणीय 2SO3, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसका आप Kc और Kp के मात्रक काउंट कीजिएगा इसके लिए, और कमेंट बॉक्स में आप इसे सेंड कीजिएगा, ठीक है। तब बात करते हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी अंकित प्रश्न आते हैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में मैं उसके लिए अपलोड करूंगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना।